गहरी रात थी और घना जंगल अपने में रहस्य समेटे हुए था। राजेश, एक साहसी युवा, अपने बचपन के गांव की ओर जा रहा था। वो जंगल के रास्ते से गुजरने का निर्णय करता है क्योंकि यह रास्ता छोटा था। उसने सुना था कि इस जंगल में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, लेकिन उसे यकीन था कि ये सब कहानियां मात्र अफवाह हैं। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सिहरन का एहसास हुआ। वह अपनी बाइक तेजी से चलाने लगा। तभी एक पेड़ के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, ये सब मेरा वहम है। अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया। राजेश ने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने इधर उधर देखा तो दूर एक मटमैली रोशनी दिखाई दी। उसने तय किया कि वहां जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचा, उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। राजेश ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी रहस्य को छिपा रही हों। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, बेटा? राजेश ने अपनी समस्या बताई। बूढ़ी औरत ने कहा, ये जंगल साधारण नहीं है। यहाँ कई रहस्यमयी शक्तियां रहती हैं। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, अगर तुम मेरी एक शर्त मानोगे। राजेश ने पूछा, क्या शर्त है? बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें इस झोपड़ी में रात भर रुकना होगा और जो भी हो, बाहर नहीं निकलना होगा। राजेश ने सोचा, इसमें क्या बुराई है। उसने हामी भर दी और झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर चारों ओर अजीब सी तावीज और मंत्रों की चिन्हें लगी हुई थीं। राजेश ने एक कोने में बैठने का फैसला किया। आधी रात के बाद अचानक झोपड़ी की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक परछाई अंदर आई और राजेश के पास आकर रुक गई। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि परछाई धीरे धीरे एक व्यक्ति का रूप ले रही थी। वो व्यक्ति बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। यहां आने वाले हर व्यक्ति को परीक्षा देनी होती है। राजेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या परीक्षा है? रक्षक ने कहा, तुम्हें इस झोपड़ी में छुपे 3 रहस्यों का पता लगाना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें यहां से जाने दिया जाएगा। राजेश ने सिर हिलाया और पहले रहस्य की खोज में जुट गया। उसने झोपड़ी के हर कोने को ध्यान से देखा। तभी उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब में एक पन्ना मोड़ा हुआ था। उसमें लिखा था, पहला रहस्य उस जगह छुपा है जहां अंधकार और प्रकाश मिलते हैं। राजेश ने तुरंत खिड़की की ओर देखा। खिड़की के पास एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ था। उसने बक्सा खोला तो उसमें एक चाबी निकली। राजेश ने चाबी को अपने पास रखा और दूसरे रहस्य की तलाश में जुट गया। उसे झोपड़ी की दीवार पर एक चित्र दिखा। चित्र में एक दरवाजा बना हुआ था जिस पर ताले लगे थे। राजेश ने वो चाबी लेकर दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें एक और किताब रखी थी। किताब में दूसरा रहस्य लिखा था, सच्चाई का मार्ग वही पा सकता है जो अपने भीतर की आवाज सुन सकता है। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया। उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई दी, दरवाजे के पीछे कुछ छुपा है। उसने दरवाजे के पीछे देखा तो वहां एक दर्पण था। दर्पण के पीछे एक और चाबी रखी हुई थी। अब राजेश को तीसरे रहस्य की खोज करनी थी। उसने सोचा, ये चाबी किसके लिए हो सकती है। तभी उसे झोपड़ी के एक कोने में एक बड़ा सा संदूक दिखा। उसने चाबी से संदूक खोला तो उसमें एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, तीसरा रहस्य वही जान सकता है जो अपनी आत्मा की शुद्धता पर विश्वास करता है। राजेश ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि उसे अपने सभी भय और संदेह को दूर करना होगा। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर के सभी डर को बाहर निकाल दिया। अचानक झोपड़ी की दीवारें चमकने लगीं और रक्षक फिर से प्रकट हुआ। रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तीनों रहस्यों का पता लगा लिया है। अब तुम जा सकते हो। राजेश ने धन्यवाद कहा और झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी बाइक अब चालू हो गई थी। वो जंगल से बाहर निकला और अपने गांव की ओर चल दिया। उस रात की घटनाओं ने राजेश को सिखाया कि साहस, आत्मविश्वास और शुद्धता ही जीवन की सच्ची ताकत हैं। उसने समझ लिया कि हर रहस्य का हल हमारे भीतर ही छुपा होता है।